औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 6 मई से लेके 10 मई तक 2024। और हम इस आने वाले वीक में देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेंगे और मार्केट किस तरह डायरेक्शन में मूव होगी। हम DXY के डेली H4 चार्ट और वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कौन से होंगे जियोपॉलिटिकल हालात, इसके अलावा और आने वाले इवेंट जो कि मार्केट को इफेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे H1 के H4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डे वन स्टोरी ऐड करेंगे और वीकली और मंथली के लेवल भी आपके साथ शेयर करूंगा। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। ये वीकली फोरकास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी वीकली फोरकास्ट जो मैंने किया था, अगर जिन लोगों ने पिछला वीकली फोरकास्ट देखा था उस उनका पूरा वीक प्रॉफिट में गया होगा, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूं। इसकी रीजन ये है कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट कहां से सेल हो गया, हम टेक्निकली में जाके बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप अभी तक हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप अवेल कर सकें। अच्छा, एक प्रमोशन मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर हमारे पास इक्विटी कम है, अब 200 चुके हम मिनिमम अपने उस ऐड करते हैं। तो एक वीक के लिए आपको मैं एक प्रमोशन दे रहा हूँ कि अगर तो आपके पास $100 हैं, ठीक है, तो आप हमारे स्विंग प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, अगर $100, लेकिन इससे $1 भी नीचे नीचे और इसके ऊपर आप 0.01 से कोई बड़ी लाट नहीं लगाओगे, सिर्फ एक ही लाट ओपन करोगे, उसका टेक प्रॉफिट एसएल के होगा, उसके बाद अगली लाट ओपन करोगे। अगर तो एग्री करते हो तो आप आ सकते हैं, हमारे सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्रीमियम के अंदर लाइफ टाइम फ्री में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल 7 बजे दुबई टाइम के मुताबिक हम लास्ट टाइम है वो खत्म हो जाएगी हमारी जो कोर्स की सीट्स थी और उसके अलावा टाइम था। तो बेसिक में आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, बेसिक और एडवांस में आप एज ऐड हो सकते हो, सिर्फ एडवांस में भी ऐड हो सकते हो। टाइम आपके पास है संडे 7 बजे तक। उसके बाद हमने ग्रुप बना लिया, एडवांस का बैच नंबर 1 और बेसिक का बैच नंबर 2। और आप अगर आपने सपोर्ट टीम को पेमेंट की हुई है और अभी तक आप इस ग्रुप में नहीं है तो आप फौरन राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जियोपॉलिटिकल हालात कैसे हैं और प्रीवियस डाटा जो है इसके ऊपर एक छोटा सा तबसरा है जो कि ऐड करने वाले हैं। और हम आपको पता है कि हमारे जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट जो है ना उमर बलोच साहब हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को भी ऐड किया जाए। गुड लक। जी इरफाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम जो इस वीक में फंडामेंटल न्यूज़ हमें देखने को मिली उनको वो हम देखेंगे, और सेकंड पार्ट में हम जियोपॉलिटिकल हालात को डिस्कस करेंगे। तो इस वीक में जो हमें डाटा देखने को मिला, मई 1 को ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा आया। प्रीवियस जो डाटा था वो 208 के था, और जो डाटा हमें देखने को मिला 192 के डाटा हमें देखने को मिला, विच इज़ अ नेगेटिव वन। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा प्रीवियस 50.3 था, और जो डाटा हमें देखने को मिला 49.2 डाटा आया। जॉब ओपनिंग का डाटा हमें देखने को मिला 8.76 डाटा प्रीवियस था, और 8.49 डाटा हमें देखने को मिला। ये जो वीक था ये फेड रेट कट्स के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फेड ने जो अपने रेट कट्स हैं उनको होल्ड किया, पॉज किया, और साथ ही अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेक्स्ट पॉलिसी को वज़ा किया। फेड ने रेट को हाइक नहीं किया और ना उसको कट किया, उसको पॉज किया, और सहाफ़ियों का क्वेश्चंस के आंसर्स देते हुए उन्होंने कहा
कि अभी हम रेट कट्स को नहीं देख रहे, और हम देख रहे हैं कि हमारी लेबर मार्केट अगर स्ट्रांग होती है तो हम रेट कट्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर लेबर मार्केट में किसी किस्म की वीकनिंग शो होती है तो हम रेट ईजिंग को कंसीडर करेंगे। अब जो फेड के चेयर जेरम जे पावल हैं, उनका मेन जो इस वक्त टारगेट है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो है वो 2% पर देखना चाहते हैं, जो कि अभी वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि व्हेन वी गेट दैट कॉन्फिडेंस देन वी विल कंसीडर रेट कट्स। तो इस साल रेट कट्स को उन्होंने रिप्लाई किया कि इस साल रेट कट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि वो डाटा डिपेंडेंट हैं, वो डाटा को देखेंगे जी। तो 2 मई को जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आए। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा हम कह सकते हैं कि वो इन लाइन आया। प्रीवियस डाटा 207 के था, जो डाटा हमें देखने को मिला 208 के आया। और फ्राइडे का दिन जो था वो बहुत ही वोलेटाइल था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसमें यूएस ओवरली अर्निंग का डाटा हमें आया, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव वन। 0.3 प्रीवियस था और 0.2 डाटा हमें देखने को मिला। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, जो कि एक मेन लीडिंग इंडिकेटर है इकॉनमी में, यूएस इकॉनमी में, वो बहुत ही हॉरिबल किस्म का आया। 303 प्रीवियस डाटा था और 175 के नंबर्स हमें देखने को मिले। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट थी जो वो बढ़ गई, 3.8 प्रीवियस थी और 3.9 हमें देखने को मिला। अब ये तो हमने देखा कि जो यूएस इकॉनमी के हवाले से डाटा हमें रिसीव हुआ। अब हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल हालात जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं वो जूं के तूं हैं। अब हमास और इसराइल की जो वॉर है वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही। उसमें कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं हुई। उसमें मीडिएटर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि कहीं इसराइल और हमास दोनों को सुलह की तरफ लाया जाए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं उनको हुई। इसराइल जो है वो अपने अटैक जो है उसने कंटिन्यू किए हुए हैं। लेबनान बॉर्डर पर काफ़ी शदीद जंग जारी है, और हौसी जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने रेड सी जो रूट है, ट्रेड रूट है, उसको बिल्कुल बंद किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। और यूक्रेन रशिया वॉर भी अपने उसी लेवल पर है और उसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई। चूँकि अब जो जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं वो मार्केट उसको उस तरह नहीं ले रही, और मार्केट ने किसी हद तक अगर हम ये कहें कि उसको एब्जॉर्व कर लिया है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। हाँ, अगर जियोपॉलिटिकल हालात दुनिया में किसी किस्म की कोई नई डेवलपमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसा कि चाइना और ताइवान इशू है, अगर वो खड़ा हो जाता है, चाइना और फिलिपाइन इशू है वो अगर खड़ा हो जाता है तो ये एक नई डेवलपमेंट होगी। और एक जो जियोपॉलिटिकल हालात के हवाले से नई डेवलपमेंट हुई है वो तुर्की ने जो है वो अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल बंद कर दी है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं इसराइल के साथ, क्योंकि उनका इसराइल के साथ उनके आपस में काफ़ी ट्रेड होती है। जो 54 मेन कैटेगरीज़ हैं उन्होंने उस पर ब्लॉक कर दी हैं। आयरन, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और एविएशन फ्यूल जो है उस पर उन्होंने ख़त्म कर दी उनके साथ ट्रेड। तो ये लास्ट वीक की फंडामेंटल्स अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया इरफाक भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, प्रीवियस डाटे को भी आपने बताया और आने वाले टाइम में जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उसके ऊपर भी तबसरा किया। अच्छा, मैं अभी आपको ये बताता चलूं कि 6 मई से लेकर 10 मई तक इवेंट कौन से आने वाला जो वीक है अपकमिंग इवेंट के लिहाज से कोई खास नहीं है, कोई खास बड़े मेजर एक सबसे पहले मैं बताऊं तो वेनसडे वाले दिन जो है ना एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी, वो 10 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन, जिसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। थर्सडे वाले दिन एज यूजुअल आपको पता है कोई न्यूज़ हो ना हो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लाजमी आते हैं। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन एक न्यूज़ है, ठीक है, वो है सेंटिमेंट्स। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो थर्सडे वाले दिन 30 ईयर्स जो है ना बॉन्ड ऑक्शंस का डाटा भी आना है, तो ये भी कोई इतना खास नहीं होता। तो दो ही डाटे इस वीक के अंदर, एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक उसके अलावा जो कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो आने वाला इवेंट जो है ना वो आने वाला जो वीक है ये इतना कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इससे आगे जो होगा वो सीपीआई और पीएमआई है, वो काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, चले जी चलते हैं अपने टेक्निकल सेक्टर की तरफ, लेकर उससे पहले हम देखते हैं गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट। गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट जो कि अपडेट हुई है
30 अप्रैल को लेटेस्ट है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर दें। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो गोल्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट पहले डिक्रीज हो रहा था, इस दफा जो है ना +354 इंक्रीज हुआ है। तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5,19,791 पे जाके पहुंचा है, जिसका कोड है 0.00691। और अगर आप देखें तो नॉन कमर्शियल की जो एक्टिविटीज है यहाँ के ऊपर ये तकरीबन 2000 के आसपास एग्जिट हो चुके हैं सेल से। और अगर कमर्शियल की बात करें तो ये 1532 एग्जिट हुए हैं सेल से, ठीक है, शॉर्ट से। तो लॉन्ग से भी ये एग्जिट हुए हैं और शॉर्ट से भी। ये नहीं कि आप यूं कह सकते हैं कि नॉन कमर्शियल और कमर्शियल के दरमियान एग्जिट ही हुए, मजीद ऐड कहीं भी नहीं हुए। तो आने वाला वीक काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो ये जो वीक था जो पिछला गुजरा, इसके हवाले तो मैंने आपको 100% प्रिडिक्ट किया था और उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। और अगर आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी भी आप जाके ये मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या चीजें बताई थी उसके ऊपर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं जनाब DXY के ऊपर। तो DXY का ये आपके सामने H4 चार्ट मौजूद है और H4 चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और इसको अगर आप देखो तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई, जिसमें जो FOMC का इफेक्ट भी था, PMI और जॉब जॉल्ट ओपनिंग नेगेटिव आने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट ने जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट किया डाउन साइड की तरफ, ठीक है। अब ये चीज देखने वाली है कि ये इतना गिरने के बावजूद गोल्ड भी गिरा है साथ में। ऐसा नहीं कि गोल्ड कोई अपसाइड की तरफ गया, गोल्ड भी गिरा है। अब जो फ्राइडे वाले दिन NFP है, गोल्ड नेगेटिव, एवरेज हावर अर्निंग नेगेटिव, और उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो नेगेटिव। तो इतना नेगेटिव आने के बाद बायर्स के अंदर इतनी जान नहीं थी कि मजीद इसको पुल अप करते, और ये अगेन इसने स्विंग लो लगाया। अब पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले वीक में चूंकि इतनी ज्यादा अपकमिंग इवेंट नहीं है, तो मार्केट हो सकता है कि इस एरिया के आसपास एक दफा डिप लगाए और फिर वापस आए। और ये जितनी मूव मार्केट है डाउन साइड की तरफ की, इसका रीटेस्ट भी कर मार्केट कर सकती है। लेकिन रीटेस्ट किया भी तो इस एरिया के आसपास आ सकती है और फिर डाउन साइड अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। एक चीज समझ आ गई। अच्छा, अब आते हैं डेली के ऊपर। अगर आप डेली का चार्ट देखें तो मैंने आपको दो रेंज बताई थी, ठीक है। और वो दो दो रेंज कौन कौन सी थी, एक मिनट दीजिएगा। एक था 106.5 और एक 105.5। मैंने बोला था इससे नीचे अगर डेली की क्लोज होती है तो मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। और ऐसा ही हुआ। ये कैंडल आप देखें तो इससे नीचे जाके क्लोज हुई और उसके बाद आप खुद देख रहे कि कितना डाउन साइड की तरफ गया। उस वक्त ये एक्टिव गैप था जिसको मार्केट ने हिट किया फ्राइडे को, और ये अब यूज्ड हो चुका है। इससे ऊपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। और अगर आप गौर करें तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे जाके क्लोजिंग हुई। ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट मजीद नीचे जा सकती है आने वाले वीक में। तो आप इसका जो डिमांड जोन है 104.1, इसको अपने माइंड में रखना है। लेकिन रीटेस्ट ये कर सकती है, और अगर मैक्सिमम रीटेस्ट किया तो 105.5 तक जा सकता है। ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली मार्केट का इस वक्त जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट बुलिश। यहाँ से मार्केट हाई गई फिर थोड़ा डाउन आई, ये नहीं रेंज में कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर गौर करें यहाँ पे तो ये एक कैंडल, ये जो दो कैंडल पिछले वीक बनी थी, एक दो तीसरा वीक, 2 वीक में कैंडल ने ये चीज क्लियर इंडिकेशन की कि जो बायर्स हैं वो अपनी एनर्जी, यानी बायर आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रॉफिट टेक कर रहे हैं या फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। और जिसकी वजह से सेलर्स इसके अंदर हैवी हुए और डेटा भी नेगेटिव आने की वजह से DXY काफी डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ। तो अब की बार ये है कि मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकती है और उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर जाके रुकी है। अब देखना यह है कि ये यहां से मार्केट की जो मूव थी, एक 101.9 से लेके टॉप स्विंग 106 तक, ये जितनी भी हायर मूव थी उसका रीटेस्ट अगर हम देखें तो ये उसका रीटेस्ट 104 और 103.5 बनता है। यानी ये जोन मार्केट एक बार टच कर सकती है, ठीक है। अब गोल्ड के टेक्निकल की तरफ जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो को बहुत ज्यादा शॉर्ट करें और आपके लिए इफेक्टिव बनाएं ताकि आने वाले वीक में आपकी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं वीकली वीडियो के ऊपर, नहीं बल्कि H4 के ऊपर। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ वीकली वीडियो के ऊपर। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बात बोली थी पिछले वीक जो मार्केट का CP था वो
2338 था और मैंने आपको बोला था कि 2392 ये 2393 से जंप होता हुआ डाउन साइड की तरफ है 2338 और आने वाले टाइम में मार्केट का जो सीपी है वो और मजीद नीचे जा सकता है। और आपने जो अगर माइंड में रखना है कि सेलिंग, तो सेलिंग माइंड में 2342 और 2354 का एरिया मैंने बताया था, एग्जैक्टली मार्केट इसको टच करके नीचे आई है। ठीक है, हम इसके ऊपर तबसरा करेंगे। H14 का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं मैं, इसको आपने गौर से सुनना है क्योंकि H4 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2318 ये फ्राइडे का ही लगा हुआ है यहाँ पे लेवल। 2318 से ऊपर अगर H4 क्लोज होती है तो मार्केट जो है ना अगेन एक बार 2350 के आसपास मूव करेगी। ठीक है, एक बार और मार्केट वहां गई लेकिन स्पाइक दे के वापस आ गई, और वो भी क्यों गई? एनएफपी नेगेटिव होने की वजह से। और ये आपने देखा कि फ्राइडे वाले दिन एनएफपी का भी उल्टा इफेक्ट होता है। इससे पहले जो एनएफपी आई थी उस वक्त 150 पिप्स मार्केट ड्रॉप होने के बाद, यानी अकॉर्डिंग टू डाटा आने के बाद फिर अपसाइड की तरफ ट्रैप कर गई थी लोगों को। इस बार क्या किया मार्केट ने अगेन वही काम किया कि 150 पिप्स ऊपर की तरफ गई और अगेन बायर को ट्रैप कर लिया। और मैंने मैसेज क्लियर बताया था कि भाई मार्केट जो है ना डाउन, जो ट्रेंड है मार्केट का, उसको वो फॉलो कर सकती है, आप लोग बाय प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना दो पॉइंट बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है? एक तो 1823 2318 है, एक 2312 और एक 2307, ये वो पॉइंट है। अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होगी तो देन मार्केट आने वाले वीक में इस लेवल को टच करने की पूरी पूरी सलाहियत रखेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर इससे नीचे ही रहती है, ठीक है, और ये वाली जो मैंने एक आपके सामने बनाई है ट्रेंड लाइन, और इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, और ये वैल्यू कौन सी है? ठीक है, ये पॉइंट बनेगा 2296 या 2290 के नीचे अगर H4 क्लोज हो जाती है तो ये एक सेकंड क्लियरेंस होगी मार्केट के डाउन ट्रेंड फॉलो करने की। आपको पता है ऑलरेडी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है क्योंकि मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशंस बना रही है। ठीक है, और हर दफा जो लो है वो पिछले वाले प्रीवियस लो से मजीद नीचे लो बनता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट जो ट्रेंड है वो क्या है? सेलिंग में है। यहां से आप इसकी मूव को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है। तो H4 के ऊपर तो क्लियर कट है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड सेलिंग में रखा, और कब से रखा हुआ है? जब मार्केट 2367 से नीचे क्लोजिंग दे चुकी थी। अब अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो आने वाले टाइम में दो तीन और भी दरमियान में है, वो डेली में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वीकली जो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बाइंग डिमांड जोन है वो 2234 और 2240 का एरिया है। और अगर इस इन पॉइंट से ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन 2330 से लेकर 35 के दरमियान में है। यहां से आप बाय नहीं कीजिएगा, यहां से आप सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर जब तक मार्केट H4 क्लोज नहीं होती, H4 होगी तो फिर रिटेस्ट, फिर मार्केट मजीद बुलिश हो सकती है। ठीक है, इस तरफ भी जा सकती है। अच्छा, अब आते हैं जनाब डेली के ऊपर। डेली का ट्रेंड भी अब चेंज हो चुका है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डेली का ट्रेंड तब चेंज होगा जब मार्केट 2302 से नीचे क्लोजिंग दे दी। तो गाइस एग्जैक्टली मार्केट 2301 से नीचे डे वन की क्लोजिंग दे चुकी है, तो मार्केट का ट्रेंड डेली में भी क्या हो गया? चेंज। तो अब दो H4 और डे वन में चेंज हो चुका है, तो इस वजह से हमें क्या करना है? शॉर्ट ट्रेड अगर लेनी भी है तो हमें टॉप से हमें शॉर्ट ही करना है गोल्ड को उस वक्त, और बाय सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन से अलावा कहीं भी हमने बाय नहीं करना। ठीक है, अच्छा, ये आने वाले वीक का पूरा एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डेली का आपको पता है अलग अलग होता है, डेली का लेवल्स अलग होते हैं। अब जो ये आपके सामने एक स्पाइक्स, नीचे शैडो भी बना, ऊपर एक लॉन्ग वीक बनी है, एक डोजी टाइप कैंडल्स फ्राइडे वाले दिन क्लोज होती है, लेकिन ये इंडिकेशन ये करती है कि सेल जो है ना वो पावरफुल, सेलर्स पावरफुल हैं। अब इसको नीचे की तरफ यहाँ से यानी 2289 से नीचे अगर डे वन की क्लोजिंग रहे तो मजीद मार्केट जो है ना वो बेरिश हो सकती है। और अगर मार्केट जो है ना वो 2322 से ऊपर क्लोजिंग देती है डे वन की तो मजीद मार्केट अपसाइड की तरफ रुख करेगी, रिटेस्ट करेगी। कहाँ तक के एरिया था? 60 और 70 के एरिया के आसपास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वीकली बात करें, जैसे वीकली मैंने थोड़ी सी देर पहले भी एक्सप्लेनेशन किया, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ और आपको लेवल भी बताता हूँ। सबसे पहली बात कि इससे पिछले से पिछला जो सीपी था वो 2393 था, और फिर लास्ट सीपी 233, और इस वक्त जो सीपी मार्केट का वीकली बना है वो 2301 है। अब अगर यही ट्रेंड हम अगर गौर करें तो हो सकता है कि आने वाला
जो सीपी वो 2254 भी फॉर्मेशन हो सकता है। आपकी नजर में क्या है, ये पॉसिबल है या फिर अगेन हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो है ना वो 2300 से ऊपर ही बनेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, ये कैंडल्स लास्ट वीक की क्लोजिंग है, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि मार्केट एग्जैक्टली इस एरिया को टच करेगी। थोड़ा सा हम रिप्ले करके भी चेक कर लेते हैं। गाइस ये आपके सामने लास्ट वीक की जो था, मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली एक बेरिश वीकली एक बेरिश कैंडल्स बन रही है, और बेरिश इनगल्फिंग जो है ना वो कैंडल्स भी फॉर्मेट हुई है। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो ये बॉडी नीचे ही बॉडी क्लोज है। अकॉर्डिंग टू लॉ ये बेसिकली बेरिश इनगल्फिंग ही होती है। तो मैंने आपको ये बोला था कि इसका जो रीटेस्ट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये मार्केट ने यहां से पिन देने के बाद क्लोजिंग इस जगह पे जाके दी थी, ठीक है। तो क्या हो सकता है आने वाले वीक में कि मार्केट दो जगहों से रीटेस्ट कर सकती है। एक 2-3, अगर आप देखें 2-3-4-2, और एक 2-3-5-4, ये दो जोन बताए थे, यहां से सेलिंग हो सकती है। तो अगर हम इस वीक की कारकर्दगी देखें तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्टली मार्केट ने, ये देखो, मार्केट थोड़ा सा अप साइड की तरफ जाती है, ये देखो। अब मार्केट ने एग्जैक्टली इस जगह को टच किया और फिर डाउन साइड की तरफ आके क्लोजिंग दे दी। तो कहने का मतलब ये, अगर आप इस चीज को बखूबी देखो तो ये जो वीकली आपने क्लोजिंग देखी है इस जगह पे एग्जैक्टली इस कैंडल से नीचे, ये दो कैंडल ने मिलके एक आप क्या, एक कैंडल भी ऑलमोस्ट बॉडी उसकी नीचे क्लोज थी, तो दो कैंडल का भी अगर फॉर्मेशन देखें तो तब भी एक दो कैंडल ने मिलके बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ये वीकली जो एफ फेयर वैल्यू गैप था ये भी हिट हो चुका है, ये तो पिछले वीक में भी हिट हो गया था। तो इस वीक में मार्केट ने क्लोजिंग इसके अंदर जाके दी है। जो चीज समझने वाली है वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आने वाले वीक में ये तो क्लियर है कि इसका भी ट्रेंड चेंज होने वाला है। यानी अभी अगर आप देखें तो वीकली में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। वीकली में ट्रेंड चेंज होने का एक सिम्टम अभी बाकी है, वो हम देखेंगे कौन सी वैल्यू के ऊपर रहेगा, ठीक है। अभी इस नजरें हैं सबकी, ये जो 54 और 34 का एरिया है, 2254, 2234, कि यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग शायद रिजेक्शन दे दे, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ लेवल बता देता हूँ, ये लेवल आपने अपने पास लिख के रखने हैं। मार्केट का जो सेलिंग लेवल होगा, रेजिस्टेंस 2330 और 2345 और 2354 और 2386, इन एरिया से आप स्ट्रॉन्ग सेल ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको मार्केट चांस देती है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 2277, 2254, 2234 और 2206 का एरिया, जहां से आप बाय कंसीडर कर सकते हैं आने वाले वीक में, ठीक है। तो ये पॉइंट खाली आप समझ लें तो पूरे वीक में आप ट्रेड को अच्छा प्लान कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं मंथली कैंडल की, तो पिछले महीना जो है ना वो काफी अग्रेसिव रहा, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया और फिर क्लोजिंग जाकर डाउन साइड की तरफ गई। इस दफा अब ये आने वाले वीक में थोड़ा सा मार्केट अप साइड की तरफ गई, फिर दोबारा से बायर्स, चूंकि छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग ट्रेंड था, तो मार्केट ने को सेलर्स ने डाउन साइड की तरफ देके क्लोज किया। अभी चूंकि 27 दिन बाकी हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट टू टू यानी 2226.8 से अगर मंथली कैंडल नीचे क्लोज कर देगी तो देन मार्केट जो है ना वो इस 2076 के एरिया तक जा सकती है। और अगर इससे ऊपर ही मंथली क्लोजिंग देती है तो अगेन एक बार फिर इसको टेस्ट करके मार्केट अपसाइड अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। तो जैसे कि आपने ये चीज देखी, मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले भी बताया था कि मार्केट अगर H4 2367 से नीचे क्लोज रखती है तो H4 के ऊपर ट्रेंड चेंज हो गया। डेली की कैंडल अगर आपकी 2303 से नीचे होती है तो डेली का भी ट्रेंड चेंज हो गया। अब और नजर है वीकली के ऊपर, वीकली 2254, वीकली ने पहले किया कि बेरिश इनगल्फिंग बना दी, और सेकंड 2250 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये भी ट्रेंड अपना चेंज कर लेगा, और फाइनली 2223 से नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है मार्केट मंथली भी, तो ये सारा ट्रेंड जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा बेरिश से बुलिश से बेरिश की तरफ, और मार्केट पॉसिबिलिटी है कि फिर 2000 की रेंज को टच करे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए। और अगर अगेन बाकी लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी पिछले प्रीवियस टाइम फ्रेम में बता दिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप इसको पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, 1000 हमारा टारगेट है, उसको कंप्लीट करें। और इंशाल्लाह पूरे एक चीज आपको मैं लास्ट में समझा देता हूँ। बेसिकली
फोरेक्स को हम बहुत मजाक समझते हैं। $100 डाला, अकाउंट क्रिएट किया और हम समझते हैं कि एक 100 पे हम 200 बना लेंगे और बहुत एक दो दफा बन जाते हैं। लेकिन ये ट्रेड नहीं है, ये गैम्बलिंग है। बहुत सारे लोग मुझे फिर इसी तरीके से आदत पड़ती है और बड़ा हम फंड इकट्ठा करके डाल देते हैं, बाद में फिर वो नुकसान हो जाता है तो हम कहते हैं ये फ्रॉड है। तो गाइस, आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, उसमें से कुछ पैसे निकाल के अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अच्छी से अच्छी जगह पे जाके सीखें, हमारा कोर्स ज्वाइन करें। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और ये इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ कि आपको सिग्नल के पीछे भागना ना पड़े। आप खुद से इंडिपेंडेंट हो, कोई भी पेयर आपके सामने रखा जाए, आप खुद उसमें से अपनी एंट्री फाइंड कर सकें, क्योंकि हर बंदा एंट्री अपनी इक्विटी के मुताबिक फाइंड आउट करता है। ये नहीं कि इक्विटी आपके पास 500 है और आप हर दफ़ा ट्रेड, हर घंटे में ट्रेड ले ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको मेरी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।